मथेन वंदामि तीर्णानम तार्यानम अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता देवी जी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है। पूज्य उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रही हैं, इसके लिए गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का बताते, वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं और प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाणा। वंदामि नमस्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पिकुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमस्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पद्मासामि पिकुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमस्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पद्मासामि सुख साता जी आप सबके साता है। यह आगम वासना निरंतर निर्बाध गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या में सहयोग देने वाले हैं साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आस्था जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब, जिनके आज उपवास तप है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्याएं श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए
बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोय सव साहुण, येसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो मंगलानंस संवेसिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधियों जी, श्री दशा शुक स्कंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवी दशा समाधि स्थान। 10 समाधि स्थान जो गद्य के रूप में पाठ था वह सुना चुके हैं। अब उन्हीं भावों को बताने वाली गाथाएं हैं, तो गाथाओं के माध्यम से उन्हीं 10 समाधि स्थानों का वर्णन किया जाता है। ओयं चित्त समादाय ध्यान समुपज्जय धम्मे ठियो अभिमनो निब्बाणम अभिगच्छामि। ओयं चित्तं समादाय। ओयं चित्तं, ओयं शब्द चित्त का विशेषण है। चित्त को कैसा बनाया? ओयं निर्मल, जिसमें राग द्वेष रहित की अवस्था तो बहुत दूर है, लेकिन हल्का कर लिया। राग द्वेष पतले पड़ गए, तो चित्त को ऐसा बनाया जिन्होंने, ऐसी चित्त की स्थिति जब राग द्वेष हल्के पड़ जाते हैं। ध्यान समुपच्चयी, आत्मा के अंदर ध्यान उत्पन्न होता है। जहां ध्यान से मतलब धर्म ध्यान से है। धर्म आर्थ और रौद्र ध्यान भी होते हैं, लेकिन वे समाधि के सहायक नहीं, वे तो समाधि को नष्ट करने वाले होते हैं। तो इसलिए जहां पर ध्यान समुपच्चय ध्यान उत्पन्न होता है, तो वो ध्यान धर्म ध्यान लेना। धम्मे ठियो अभिमनो, धम्मे ठियो धर्म में स्थित, अभिमनो अभिमनो अविमनस्क, मतलब मन कैसा है? स्थिर चित्त है, निर्मल है, जिसके अंदर शंका कांक्षा आदि नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में आता है
जब आत्मा शंका कांक्षा से ग्रस्त होता है तो ये आध्यात्मिक उपलब्धियां उनकी नष्ट हो जाती, चली जाती हैं। तो कहा कि अभिमनो, मन के अंदर सत्य के प्रति, जिन शासन के भावों के प्रति कहीं पर भी शंका कांक्षा आदि दोष नहीं है। जब आत्मा ऐसा हो जाता है तो बताया है निब्बाणम अभिगच्छाई, वह निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। मतलब निर्वाण पद को प्राप्त करता है तो जहां पर एक निर्वाण तो वह है जिस समय आत्मा के आठों ही कर्म क्षय हो चुके हैं। एक निर्वाण पद स्थान वह समाधि का प्रतीक है, क्योंकि पहली समाधि कही है। तो जहां पर समाधि आत्मिक शांति का जहां पर ग्रहण किया जाएगा, वह आत्मिक शांति जहां पर संतोष की पूर्ण अनुभूति हो रही, संसार की किसी प्रकार की कोई तमन्ना नहीं, भोगों की कोई लालसा नहीं, देखा जाए आंतरिक समाधि, वास्तव में समाधि इसी का नाम है। जैसे निर्वाण बुझने अर्थ में कषायों की विकारों की आग बुझ गई है। एक तो पूर्ण रूप से बुझ गई है, एक ऐसा है कि बुझी हुई लग रही है, बुझी नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा को अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है। तो ये पहला समाधि स्थान है जिस समय आत्मा के अंदर धर्म ध्यान की प्राप्ति होती है। तो ये प्रथम समाधि स्थान। अब इसके आगे दूसरा समाधि स्थान जिसका जाति स्मरण ज्ञान से संबंध है। तो न इमं चित्तं समादाय भुजो लोयंसी चायाई अपनो उत्तमं ठाणं सन्नि नाणेन जानाई। इमं चित्तं समादाय, इस प्रकार चित्त को निर्मल, चित्त में निर्मलता धारण करनी। इमं चित्तं समादाय, इस चित्त को कैसा बनाना जिसमें राग द्वेष हल्के हैं, राग द्वेष शांत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। जब चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है तो बताया जाता है भुजो लोयंसी न जायाई, जो न शब्द गाथा के आदि में है। तो जहां पर लगाया जाता है लोयंसी लोक में, भुजो पुनः पुनः बार बार न जायाई, वह जन्म मरण धारण नहीं करता। मतलब आत्मा को जब समाधि भाव ऐसा पैदा हो गया है और उसमें सच्चे आनंद की अनुभूति होती है तो आत्मा विचार करता है यह वास्तविक सच्चा आनंद समाधि है जिसको हम कितने समय से ढूंढ रहे थे, जे मेरे को प्राप्त हुआ है, जे सदा बना रहे, इसके लिए मेरे को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब साधक प्रयत्नशील रहते हैं तो एक दिन उस शाश्वत स्थान को भी पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो बताया है अपनो उत्तमं ठाणं सन्नि नाणेन जानाई, अपनो आत्मा के उत्तम स्थान को सन्नि नाणेन संगी ज्ञान से, संगी ज्ञान जहाँ पर जो संगी जीवों को ही होता है और संगी जीवों को नहीं, तो जहां पर संगी ज्ञान से जाति स्मरण ज्ञान दिया है तो जाति स्मरण ज्ञान से वह अपने उत्तम स्थान को जान लेता है। जब जान लेता है तो ये भी समाधि का कारण है। जैसे हम आगमों में केतली पुत्र के संबंध में जानते हैं, जब
तेतली पुत्र को पूर्व जन्म का एहसास नहीं हुआ था। कोटिला जो पूर्व जन्म में तेतली पुत्र की पत्नी थी, बाद में उसने जैन भागवती दीक्षा ली। दीक्षा के समय, दीक्षा से पहले तेतली पुत्र से वचन वध कि यदि मैं देवलोकों में जाऊं तो तेतली पुत्र ने कहा कि आपने मेरे को प्रतिबोध देना। तो जब समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त करके कोटिला तेतली पुत्र की पत्नी बाद में साध्वी बनी, तो समाधि पूर्वक काल करके जब देवलोकों में पैदा हुई, अपने पूर्व के वचन के अनुसार प्रतिबोध देने के लिए आती है। लेकिन जब वह प्रतिबोध नहीं होता तो प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हुई। जब वो संसार की मोह निद्रा टूटी है, मार्गदर्शन कोई नहीं मिला, तो पूर्व जन्म का रूप धारण करके सामने आई और तेतली पुत्र को संबोधन दिया। जब संबोधन किया कि संसार के अंदर जब चारों ओर भय ही भय हो तो क्या करना चाहिए, तो तेतली पुत्र ने कहा तो उस समय तो प्रवृत्तवज्जा शरणं, प्रव्रज्या ही शरण है। व्यक्ति धर्म का शरणा ले, सारा पापों का त्याग कर दे। तो कहा कि हे तेतली पुत्र फिर आप ऐसा ही करें। तो इस प्रकार उसने प्रव्रज्या की शरण दी। चिंतन करने लगा, ऊहा पोह करते तचित्ते तल्ले से तदध्यवसीय, मतलब कि ऐसे चिंतन में खोया जिससे पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुई। अपने आप को देखा कि मैं जहाँ पर पांचवें देवलोक से आया हूँ और उससे पूर्व महावीर क्षेत्र में मैं महापद्म नाम का राजा था। कबीरों के चरणों में मैंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की थी। 14 पूर्वों का अध्ययन किया था, वह सब स्मृति में आ गया। अब उसको एहसास हो गया मेरा उत्तम स्थान क्या है। ये संसार के भोग नहीं है, खारा पाप नहीं है, मेरी आत्मा का निर्मल स्वरूप, वो आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त होना, इस सब का जब निर्णय हुआ, उसने इस जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा जाना, तो उस परम समाधि का जो अनुभव भी कर रहा है और शाश्वत समाधि को पाने के लिए वो उसके लिए जतनशील भी हो गया। तो ये जाति स्मरण ज्ञान उनकी समाधि का कारण बना। तो कहा कि ये दूसरा समाधि स्थान है जाति स्मरण ज्ञान। अब इसके आगे तीसरा समाधि स्थान, आहा तच्चंतु सुमीणं क्षिप्तं पासेति संबुडे सब्बं वा ओहं तरति दुख दोय विमुच्चाई। आहा तच्चंतु सुमीणं, ऐसे संबुडे, संबुडे का मतलब संवृत, जिनका भगवान ने पूर्व में अवस्था की, पूर्व में वर्णन किया, जैसे 5 समितियों का पालन करने वाले, वह सारी गुण राशि जो संयत की आत्मा के अंदर शोभायमान है। तो कहा जाता है जब ऐसे संवृत संयत जब कभी यथार्थ स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न भी उनकी आत्म संतोष, आत्म समाधि का कारण बन जाता है। अपूर्व अनुभूति होती है कि मेरा जीवन ठीक चल रहा है। तो कहा है आहा तच्चंतु सुमीणं, वह संबुड़े संवृत, आहा तच्चंग यथा तथ्य, तो सुमीणं स्वप्न को पास से देखते हैं। और क्षिप्तं का मतलब जल्दी ही, सब्बं व ओहं तरति, वे सारे इस ओह, ओह का मतलब ओघ, संसार रूपी समुद्र को, शीघ्रं जो दूसरी इसी गाथा के दूसरे चरण में आया है उसको लेना, क्षिप्तं तरति, इस संसार के प्रवाह को जल्दी ही तर जाते हैं। दुख दोय विमुच्चाई, वह 2 प्रकार के दुखों से
सदा के लिए छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वे दो प्रकार के दुख जो हैं वह शारीरिक हैं और मानसिक हैं। इन दोनों दुखों से वो विमुक्त हो जाते हैं। मतलब स्वप्न उनकी समाधि का कारण बनता है। जैसे नवी राज ऋषि का कल वर्णन सुनाया था, जैसे भगवान को 10 स्वप्नों का वर्णन आता है। साधना काल में उन्होंने ऐसे स्वप्न देखे और दूसरे भगवती सूत्र के कुछ ऐसे सपने जो ये सूचना करते हैं कि ऐसे स्वप्न देखने वाला साधक आत्मा उसी जन्म में इस संसार को पार करने वाला होता है। तो जब ऐसे स्वप्न दिव्य अलौकिक आत्मा के अनुभव में आते हैं तो ये भी समाधि का कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार तीसरे समाधि स्थान का वर्णन हुआ। अब चौथा समाधि स्थान है देव दर्शन। पंताई भय मानस विवित शयनासनं अपाहारस दंतस देवा दंसेति ताइणो। पंताई भय मानस, जो आत्मा पंताई अंत प्रांत आहार का सेवन करने वाला है उस साधक के, मतलब के अंत हारे पंत हारे लूह हारे तुच्छ हारे अंत जीवी पंत जीवी लूह जीवी तुच्छ जीवी, ऐसे स्वाद से ऊपर उठ करके केवल संयम इस देह को चलाना है, नीरस रूखा सूखा आहार करके अपना संयमी जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे उत्तम साधक। तो कहते हैं ऐसे अंत प्रांत आहार का सेवन करने वाले विवितम शयन आसनम, उनका शयन आसन कैसे स्थान पर है। जैसे साधक पुरुष है तो स्त्री नपुंसक पशु आदि से विवर्जित स्थान है। यदि साधक बहने हैं तो पुरुष नपुंसक पशु से रहित स्थान है। ऐसे एकांत शांत स्थान का सेवन करने वाले साधक अल्पाहारस दंतस, जिनका जो अल्पाहारी है, केवल देह को चलाने के लिए अल्प आहार करने वाले हैं। दंतस, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, इंद्रियों का मन का जो दमन करने वाले हैं। ऐसी ताइणों 6 काया के जो रक्षक हैं, 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाले हैं। ऐसी पुण्य पवित्र आत्मा को देवा दंसेंती, उनको देवताओं के भी दर्शन हो जाते हैं, देव दिखाई देने लग जाते हैं। तो कहा जाता है वे देवता भी, देव दर्शन भी उनके लिए समाधि का कारण बन जाता है। जिस समय साधना काल में भगवान के जीवन में नाना प्रकार के उपसर्ग आते हैं और भगवान बड़ी समता से उनको सहन करते जाते हैं। तो साधारण लोग देखते हैं जिस समय ऐसा आता है तो चित्त डामाडोल हो जाता है, लेकिन भगवान का तो ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी सो धर्मेंद्र आदि आ करके वंदना करके भगवान के चरणों में निवेदन करते, भगवान आपने इस परिसाहों के उपसर्गों के समुद्रों को बहुत पार कर लिया है, अब समय थोड़ा ही रह गया है कि जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होने वाला है। तो जब साधक के जीवन में ऐसे दिव्य देव दर्शनों की घटनाएं घटती हैं तो वे भी समाधि का कारण बन जाती हैं। अपूर्व शांति का अनुभव होता है कि मेरी साधना का मार्ग जो है वो ठीक ठीक है, इसमें किसी प्रकार के कोई शंका आदि का स्थान नहीं है। चले हैं तो वो मंजिल आएगी ही और आने वाली है। तो इस प्रकार ये चौथा समाधि स्थान देव दर्शन। अब 5वां समाधि स्थान है सब काम विरतस खमणो भय भैरवं तौ से ओहि भवई संजयस तवसीणो। अब 5वें समाधि स्थान में कहा है कि अवधि ज्ञान
जिनके समाधि का कारण पांचवा बनता है। तो बताया है सब काम विरत स, जो आत्मा सब समस्त प्रकार के काम विरत स, काम भोगों से विरक्त है। जानते हैं जैसे जैसे आत्मा की साधना बढ़ती जाती है और उस आत्मा के सामने आगे अज्ञान के पर्दे भी हटते जाते हैं, अनेक प्रकार के दिव्य प्रलोभन उन आत्माओं के सामने आते हैं। वो प्रलोभन जैसे भगवती सूत्र में कामली तापस जी के जीवन दर्शन से हम समझ सकते हैं कि जब उन्होंने 60,000 वर्ष तक वेले वेले पारने किए हैं, अंतिम समय संलेखना की हुई है, कैसे उत्तर दिशा के असुर कुमारों की राजधानी बलि चंचा जब वहां के इंद्र महाराज का भव पूर्ण हो गया, वो राजधानी अपने स्वामी से रहित हो गई, अपने आप को अनाथ समझ रही है। अब वो सोचते हैं कि हमारे जहां पर ऐसे पुण्यवान भाग्यशाली जीव का जन्म हो, जिसके कारण से हमारा गौरव दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़े, तो जहां पर कोई ऐसी पुण्य आत्मा तपस्वी जीव आना चाहिए, तो उन्होंने अवधि के द्वारा उस तामली तापस जी को देखा, तो उनको वो प्रलोभन देने लगे हैं कि आप ऐसा आकर के 32 प्रकार के नाटक दिखाते हैं, देव रिद्धि दिखाते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हैं कि हम बलि चंचा राजधानी के निवासी हैं, आप वह उसका ध्यान करें, आप मन में निदान करें, आप हमारे वहां पैदा होंगे, आप हमारे स्वामी होंगे, हम आपकी प्रजा होंगी। लेकिन वहां पर कहा है कि उस ऐसी समाधि में वो विराजमान, उन्होंने मन से भी उसकी चाहना नहीं की, अपने समाधि भाव में लीन रहे। तो कहा जब उनको ऐसा है, तो इस बीतराग मार्ग पर चलने वाले कितने साधकों के जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो इन घटनाओं का जो पार है वो ही कर सकता है, जिसको संसार के काम भोगों से प्रति अनासक्ति है, जिसके मन में अनासक्ति नहीं, वैराग्य भाव नहीं, वह इन घाटियों को पार नहीं कर सकता। तो जहां पर कहा जा रहा है जो आत्मा सब काम विरत सब प्रकार के काम भोगों से जो विरक्त है, इनको अनंत दुखों का कारण समझ करके जिन्होंने अंतःकरण से छोड़ दिया है, ऐसी पुण्य पवित्र आत्माएं तो सब काम भोगों से विरक्त। आगे कहा है खमणो भय भैरवं, भय भैरवं, भय भय को उत्पन्न करने वाले, भैरवं भयानक परिचय है और उपसर्ग अकस्मात आकर आने वाली विपत्ति, भूख प्यास आदि, इनको खमणो शमन, शमन मतलब इनको सहन करने वाले जो साधक हैं, जो आत्माएं हैं, ऐसे उनको संयस तवस्विनो, जो संयत हैं, 17 प्रकार के संयम का पालन करने वाले हैं, तवस्विनो जो तपस्वी है, 12 प्रकार की तपस्या करते हैं, और इसके साथ साथ उनका संयम और उनका तप जो आत्म शुद्धि के लिए है, संसार के काम भोगों के लिए नहीं है। तो ऐसी आत्माओं के तो से ओही भवई, फिर तो तदनंतर से उस दिव्य ऐसे तपस्वी संयतों के ओही भवई अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। जब अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, इन इंद्रियों की सहायता के बिना दूर दूर के पदार्थों को साक्षात हाथ पर रखी वस्तु के समान जानने लग जाते हैं। तो उनके लिए जब ऐसी दिव्य अनुभूति होती है, तब वह उनकी समाधि का कारण बन जाती है, और समाधि का कारण उनके अंदर बड़ी शांति, अपूर्व शांति मिलती है। इतना कुछ संसार के अंदर दिखता है, लेकिन वो सोचते हैं कि सब कुछ नश्वर है, मेरी आत्मा
अनंत आनंद का सागर है। जब ये अनुभूति होती है तो उनके आनंद का कोई आर पार नहीं रहता। तो ये पांचवा समाधि का कारण कहा है, अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होना। तो ये पांचवा समाधि का कारण। अब इसके आगे छठा समाधि स्थान है अवधि दर्शन। तवसा अवहट्टु लेसस दंसन परिसुज्जाई उड्ढं अहे तिर्यं च सब्बम अणुपसति। जब आत्मा तवसा तप के द्वारा अवहट्टु लेसस जिन्होंने अशुद्ध लेशाओं का अपहरण कर लिया है, मतलब अशुद्ध लेशा जो है कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, इन लेशाओं को दूर कर दिया है। इन लेशाओं को की उत्पत्ति में जो कारण कर्म बनते हैं तप के द्वारा उनको नष्ट कर दिया है। नष्ट होने के कारण से उनके परिणाम अब निरंतर अच्छे से अच्छे, निर्मल से निर्मलतर, निर्मलतम बनते जा रहे हैं। तो ऐसा अध्यवसायों की शुद्धि के कारण से दंसना परिसुज्जाई, उनका दर्शन जो है वो शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और उस दर्शन के कारण से जैसे अवधि ज्ञान हुआ तो उसके साथ ही अवधि दर्शन भी पैदा हुआ। तो उस अवधि दर्शन से उड्ढं आहे तिर्यं च, उड्ढं का मतलब ऊर्ध्व लोक, ऊर्ध्व लोक में ज्योतिषियों से ऊपर, जैसे पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, जैसे जैसे अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन बढ़ता जाता है ऊर्ध्व की ओर, उतनी उतना उनका ज्ञान निर्मल होता जाता है, बढ़ता है। और तिर आहे अधोलोक में, अधोलोक में जैसे भवनपति बाण व्यंतर है, बाण व्यंतर तो तिरछे लोक में है, लेकिन भवनपति है, नरकों के नरकावास है, पहली नरक है, दूसरी नरक है, तीसरी नरक है। अब उनकी नजरों में जैसे जो पृथ्वियां आती हैं, घनोदधि आते हैं, घनवात आते हैं, तनुवात आते हैं, अवकाश अंतर, फिर दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी, पांचवी, छठी, सातवीं, जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, दर्शन बढ़ता जा रहा है, ये सब उनकी नजरों में आ रहे हैं। कैसे अनुभव हो रहा है कि देखो पहले तो हम शास्त्रों में पढ़ा करते थे, सुना करते थे, कितनी बार शंका आ जाती, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हमारी साधना बढ़ती गई, भगवान की वाणी के प्रति स्थिरता, दृढ़ता बढ़ती गई। आज हमारे को वो पदार्थ, वो तत्व जो है, जो कभी भगवान ने बताए थे, वो हमारे को भी अब साक्षात देखने में आ रहे हैं। ऐसे अधोलोक, तिरछे लोक में जैसे जम्बू द्वीप है, भरत क्षेत्र है, इरावत क्षेत्र है, महाविद्य क्षेत्र है, देवकुरु है, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेम भय, हिरण्य भय, ये सारा उनकी नजरों में आने लग पड़ा। लवण समुद्र, धातकी खान, कालो समुद्र, पुष्कर द्वीप है, मानुष्योत्तर पर्वत, ऐसे चलते चलते नंदीश्वर द्वीप है, वहां पर जैसे पर्वतों का वर्णन आता है, वहां पर सरोवरों का वर्णन आता है, राजधानियों का वर्णन आता है, रोचक द्वीप है। चलते चलते जैसे जैसे ज्ञान दर्शन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, वो साक्षात ऐसे है जैसे सामने चीजें पड़ी हो ऐसी दिखाई देती है। तो ये अवधि दर्शन जो है, वहाँ उड्ढं अहे तिर्यं च, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में, तिरछे लोक में, सब्बं अनुपस्थिति, सब प्रकार उनकी दृष्टि में आ जाता है। तो ये अवधि दर्शन के कारण से आया। तो जैसे सब जो है उनके आत्म संतोष का कारण बन रहा है, समाधि का कारण बन रहा है। तो समाधि जो है अपूर्व शांति समाधि, जिसमें कषाय निरंतर शांत होते जा रहे, वो आग बुझती जा रही है। तो जो छठा कारण अवधि दर्शन समाधि का कारण कहा, जो समाधि में कारण बनता है। तो इस प्रकार 6 कारण हुए। अब इसके आगे 7वां कारण मन परिविज्ञान। सुसमाह्य लेसस अवितक्कस भिक्खुणो सब्बत्व विप्प मुक्कस आया जानाई पज्जवे। सुसमाह्य लेसस,
जो अच्छी प्रकार से धर्म लेशाओं में सुसमाहित हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आंख को उसमें स्थिर कर लिया है, स्थापित कर लिया है, अपनी साधना के द्वारा, संयम तप की उत्कृष्ट आराधना के द्वारा अशुद्ध लेशाओं के जो संस्कार कारण है, कर्म है, मोनी कर्म है, जिनके अंदर उनकी संदिग्धता है, उनको नष्ट कर दिया है। और लेशाएं क्या है? धर्म लेशाएं आत्मा के अंदर पैदा हुई है, जैसे तेजो लेशा है, पदम लेशा है, शुक्ल लेशा है। इन लेशाओं का वर्णन जो है श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन के अंदर आया था। ऐसी शुद्ध लेशाएं आत्मा के अंदर है। अभी तक जिनके आत्मा के अंदर किसी प्रकार के भौतिक लौकिक फल की कामना नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है, मेरे को जय मिले, मेरे को जय मिले, इन सब इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं। मानव सामने आते हैं तो अपनी ज्ञान विज्ञान के द्वारा उनको एक किनारे कर देते हैं। इनका हमारे जीवन में अब कोई स्थान नहीं है। हमारे को तो अब आत्म समाधि में आगे से आगे बढ़ना है। आगे कहा है कि भिक्षुणों, ऐसे भिक्षाचरी के द्वारा अपना निर्वाह करने वाले जो साधक हैं, सब तो विप मुक्त सब प्रकार के परिग्रह के बंधनों से, आसक्ति के बंधनों से मुक्त हो गए हैं, वैर विरोध के बंधनों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। तो ऐसी आत्मा जो है आया जानाई पज्जवे, आत्मा जो है मन के पर्यायों को जानने लग जाता है। मतलब आत्मा के अंदर मन प्रेम ज्ञान पैदा होता है। जब आत्मा के अंदर मन प्रेम ज्ञान पैदा होता है तो मन की क्रियाएं उनके सामने आ जाती हैं। कैसा, किसके किसके मन के अंदर कैसा, मतलब के उठा पटक हो रही है, कैसे परिणाम ऊपर चढ़ते हैं, कैसे किसी के परिणाम गिरते हैं, और इनके उठने में और इनके गिरने में देखा जाए तो कारण क्या है? इसका कारण जो है वो आत्मा के द्वारा ही किए हुए पाप कर्म है। जिस समय पाप कर्म का उदय आता है, मोनी कर्म का उदय आता है, तो परिणाम नीचे गिरते हैं, उनके अंदर कलुषता, मैलापन आता है। और जब मोनी कर्म का क्षोभम बढ़ता है, इनका उदय भाव घटता है। जब उदय भाव घट गया है तो आत्मा के अंदर समाधि भाव बढ़ने लग जाता है, परिणामों में निर्मलता आती जाती है। ऐसे ऊर्ध्वारोहण और उसका पतन जैसे जैसे चलता है सब उनके सामने आ जाता है। अपने जीवन को भी देखते हैं और उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमारा कितना अहोभाग्य है, गुरुजनों की पावन कृपा से जिन शासन की शरण मिली, जिन आगम हमारे को सुनने को पढ़ने को मिले, भगवान का दर्शन देखने को जानने को मिला, हमारे को जो प्रशस्त मार्ग मिला है, अब हम इस मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते जाए। वास्तव में देखा जाए यही सच्चा समाधि का मार्ग है। संसार की चकाचौंध जो है वो समाधि का मार्ग नहीं है, काम भोग समाधि का मार्ग नहीं है। जितना जितना कर्मों का क्षय होता जाएगा, आत्मा का समाधि भाव बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार कहा है कि ऐसे आत्मा मन के क्रियाओं को जानने लग जाता है। तो इस प्रकार इस आत्मा समाधि का कारण, आत्मा समाधि संस्थान मन प्रेम ज्ञान की उत्पत्ति होना। अब इसके आगे 8वां, जया से नाना वर्ण सबं होई खयं तो लोगम लोगं च जीनो जानाई केवली। 8वां जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति। जया जब से उस आत्मा के नाना वर्ण सबं नाना वर्ण सबं समस्त सर्व सारे का सारा नाना वर्ण ज्ञान वनी कोई खयं गयं, जब क्षयं गयं होई मतलब क्षयं गतम भवति, क्षय को प्राप्त होता है। ज्ञानावरणी कर्म जड़ों से खत्म हो गया। आत्मा से जितने बंधन थे ज्ञानावरणी के सब उखड़ गए, और उसके उखड़ने के बाद आत्मा के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हो गया। इसे सब कुछ हो तदनंतर लोगम अलोगम, लोक क्या है, अलोक क्या है, जीनो जानती केवली, जीनो राग द्वेष के विजेता, केवली केवल ज्ञान के धनी, जानती उस लोक अलोक की समस्त पर्यायों को, समस्त द्रव्यों को, सब गुण द्रव्य पर्याय जो को जानने लग जाते हैं।
ये समाधि आठवां स्थान है केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब नौवां स्थान है केवल दर्शन। जय से दर्शन वर्णं सब्बं होई कयं गयं तो लोगं च जीर्णोपासति केवली। जया जब से उस आत्मा के दर्शन वर्णीय कर सब्बं होई कयं गयं सारे का सारा क्षय हो जाता है। तो तदनंतर लोक को अलोक को जीर्णोपासति केवली। वे केवली भगवान, वे राग द्वेष के विजेता सर्वदर्शी भगवान सारे लोक अलोक को जानने लग जाते हैं। ये नौवां समाधि स्थान है केवल दर्शन की प्राप्ति। आगे कहा है कि परिमाय विशुद्धाय मोहनीचं खयं गयं अशेषं लोगम च पासेति सुसमाहित जिसकी चित्तवृत्तियां शांत हो गई है, देखा जाए तो क्षय हो गई है। चित्तवृत्तियां जो मन के अंदर नाना प्रकार के भाव उठते हैं, वो सारे के जो उदय भाव के से वो क्या हो गए, अब शांत हो गए हैं। परिमाय विशुद्धाय प्रतिमा का मतलब जो साधक की प्रतिमा है, उनके शुद्ध आराधन करने के कारण से मोहनिजं खयं गयं मोहनी कर्म जो है वो क्षय भाव को प्राप्त हो गया है। जब मोहनी कर्म क्षय हो गया है तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म क्षय हो जाते हैं। आत्मा के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। तो अशेषं का मतलब जहाँ पर कोई शेष नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से लोक और अलोक को पासेति वह सुसमाहित आत्मा अच्छी मतलब समाधि में स्थित आत्मा जो है वह लोक अलोक को देखने लग जाता है। तो आगे बताया है कि जहाँ मत्थय सुये अंताय हम्माई तले एवं कम्माणी हम्मंती मोहनिजे खयं गए। जहाँ जैसे मत्थय सुये, जैसे ताल का फल होता है, ताड़ वृक्ष का फल, तो वह ताड़ फल जिस समय उसके मस्तक जो डंठल से जुड़ा हुआ है, कहते उसको जहाँ मत है उसका मस्तक भासुये हंताए सूची से हाथ होता है, सुई उसको उससे चुभ होते हैं, उसका बंधन जो है कमजोर पड़ जाता है। हम्मई तले जैसे वो ताल फल जो है गिर जाता है। एवं कम्माणी हम्मंती इसी प्रकार कर्म नष्ट हो जाते हैं। कब? मोहनिजे खयं गए, जिस समय मोहनी कर्म क्षय भाव को प्राप्त होता है। जब मोहनी कर्म क्षय हो जाता है तो शेष कर्म जो है केवल नाम मात्र के रहते हैं, क्योंकि संसार को मजबूती देने वाला, कर्म बंधनों को मजबूती देने वाला ये मोहनी कर्म ही तो है। लेकिन जब आत्मा ने अपनी धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की प्रचंड अग्नि से इस मोहनी कर्म को नष्ट कर दिया है, तो कहा जाता है जिस समय कोई बहुत बड़ा भवन है और उसमें स्थिरता देने वाले सीमेंट आदि तत्व जो है वो नष्ट हो गए हैं, तो फिर तो हवा मात्र से गिरने लग जाता है, भूल भुरा करके गिर जाता है, बंधन ढीले पड़ जाते हैं और वो भवन धराशायी हो जाता है। तो इसी प्रकार कहा जाता है मोहनी कर्म जब क्षय हो गया तो शेष कर्म जो है वो भी क्या है, जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाते हैं। सेना फिर आगे उपमा के द्वारा मोहनी कर्म के विनाश से संबंधित कहा है। सेनावती में निहते जहाँ सेना पनसती एवं कम्बाणी न संति मोहनिचे खयंगते। सेनावतमी निहते जिस समय सेना के अंदर प्रमुख स्थान सेनापति का होता है, जिस समय सेनापति में निहते सेनापति के निहत होने पर नष्ट होने पर जहाँ सेना पढ़ना सकती जैसे सेना नष्ट हो जाती है, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई कमांड करने वाला नहीं रहा, अब किसका आदेश मानना जाए, एकदम असमंजस स्थिति में आ जाते हैं। तो कहा जैसे सेना के प्रमुख
उस प्रमुख सेनापति के नष्ट होने पर सेना नष्ट हो जाती है। एवं कर्माणि नश्यन्ति मोहनिचे क्षयंगते। इसी प्रकार मोहनी कर्म के क्षय होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं, शेष कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे फिर बताया है धूमहीनो जहाँ अग्नि खीयति से निरंधरे एवं कर्माणि खीयन्ति मोहनिचे क्षयं गए। धूमहीनो जहाँ अग्नि कहा जाता है जैसे अग्नि नीर ईंधन है, जब उसके अंदर ईंधन नहीं होता, धूमहीनो जब उसका धुआं नहीं होता, केवल अंगारे रह गए हैं और उसके अंदर कोई नया ईंधन नहीं डाला जाता है, तो जहाँ अग्नि खीयति जैसे वह से वह अग्नि जो है क्षय हो जाती है, बुझ जाती है। एवं कर्माणि खीयन्ति इसी प्रकार कर्म क्षय हो जाते हैं। मोहनिजे क्षयं गए, जिस समय मोहनी कर्म क्षय हो जाता है तो शेष कर्म भी क्षय हो जाते हैं। सुख मूले जहाँ रुखे सिंच माने न रोहती एवं कम्मान न रोहंती मोहनिजे क्षयं गए। कहा सुख मूले जहाँ रुखे, जैसे रुखे, रुखे का मतलब वृक्ष, सुख मूले जब ऐसा वृक्ष जिसका मूल सूख गया है, सिंच मानो ने रोह सिंच माने ने रोहती, और जिस समय उसकी जड़ें सूख गई है तो ऊपर पानी से कितना सींचा जाए तो वह पुनः हरा नहीं होता है। एवं कम्मा ने रोहंती मोहनिजे क्षयं गए। इसी प्रकार मोहनी कर्म के क्षय होने पर जो कर्म जो है वो क्या है, पूर्ण नहीं होते, क्योंकि संसार को विभूति देने वाला मोहनी ही है। जब मोहनी नहीं रहा तो जैसे वृक्ष हरा नहीं होता, ऐसे इस आत्मा का संसार वृक्ष भी पुनः नहीं होता। आगे फरमाया है जहाँ दृढ़ बियाण न जायन्ति पूर्ण अंकुरा कम वियेषु दृढ़ेषु न जायन्ति भवंकुरा। जहाँ जिस प्रकार दृढ़ बियाण जिस समय बीज अग्नि से दग्ध हो जाता है, जल जाता है, न जायन्ति पूर्ण अंकुरा वो पुनः अंकुरित नहीं होता है, चाहे उसको कितना पानी से सींचा क्यों ना जाए। कर्म वियेषु दग्धेषु इसी प्रकार कर्म बीजों के दग्ध होने पर न जायन्ति भवंकुरा संसार भवंकुरा संसार के अंकुर जन्म मरण के अंकुर पुनः नहीं होते। आगे 10वें समाधि स्थान के संबंध में बताए हैं केवल मरण चिच्चा ओरालियं बोंदिंग नाम गोयं च केवली आउं वेणिजं च छित्ता भवई नीराय। कहा इसी प्रकार केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान केवल ज्ञानी चिच्चा ओरालियं बोंदिंग, चिच्चा का मतलब छोड़ करके, ओरालियं बोंदिंग, बोंदिंग का मतलब शरीर, ओरालियं औदारिक, इस औदारिक शरीर को छोड़ करके नाम गोयं च और नाम गोत्र को आउं वेणिजं च आयु कर्म को और वेदनी कर्म को छित्ता जब उसका छेदन करते हैं तो छेदन करके भवती नीराय, नीराय वो कर्मों की रज से रहित हो जाते हैं, कर्मों के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। एवं इस प्रकार 10वां समाधि स्थान एवं अभि समागम चित्तमादाय आउसो श्रेणी शुद्धिम उवागम आया शुद्धिम उवागई तीवेमी इति पंचमा दशा समत्ता। एवं इस प्रकार अभी समागम जान करके चित्तम आदाय आउसो, आउसो का मतलब हे आयुष्मान शिष्य, शिष्य चित्तम आदाय ऐसे निर्मल चित्त को धारण करके अंतःकरण को राग द्वेष से रहित धारण करके श्रेणी शुद्धि मुवागम श्रेणी शुद्धि को प्राप्त करके मतलब क्षपक श्रेणी का आरोहण करके आया शुद्धि मुवा गई आत्मा जो है परम विश्व दशा को प्राप्त हो जाती है। मतलब कर्म क्षय होने के बाद वह सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। ऐसा समाधि भाव जिसकी आदि है वो इसका अंत नहीं है, मतलब साधी अपरियोषित वह सिद्ध अवस्था उस अवस्था को आत्मा प्राप्त हो जाती है। तीवेमी इस प्रकार भगवान मतलब के आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी फरमाते हैं जैसा मैंने भगवान से सुना, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी
आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी, जैसा मैंने अपनी गुरु परंपरा से गुरुजनों से सुना उसी प्रकार आपको सुनाया, अपने से मैंने कुछ भी नहीं सुनाया। इति पंचमा दशा समाप्ता, इस प्रकार पांचवी दशा समाप्त की। और इसके आगे छठी दशा, श्रावक प्रतिमा। श्रावक श्रमणोपासक, श्रमणोपासिकाएं। हमारे इस धर्म तीर्थ के दो अंग, चार अंग, समणा, समणियो, समणोवासिया, समणोवासियाओ, श्रमण, श्रमणिया, श्रमणोपासक, श्रमणोपासिकाएं, श्रावक, श्राविकाएं जिन्हें कहा जाता है। तो इस छठी दशा में श्रावक की 11 प्रतिमाओं का अधिकार चलता है। 11 प्रतिमाओं से पहले जहां पर क्रियावादी कौन है और अक्रियावादी कौन है, अक्रियावादी बड़े विस्तार से समझाया है। अक्रियावादी के पश्चात क्रियावादी का समझना आसान है, उसका भी वर्णन किया है। फिर उसके बाद श्रावक जी की 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है। तो इन प्रतिमाओं का वर्णन करते हुए इसका प्रारंभ कर दे। सूयं में आवसंग तेन भगवया एवं मखायम इह खलु थेरे भगवंते एकारस उवासक परिमाओ प्रणस्ताओ कैरा खलु ताओ थेरे भगवंते एकारस उवासक परिमाओ प्रणस्ताओ इमाओ खलु ताओ थेरे भगवंते एकारस उवासक परिमाओ प्रणस्ताओ तन जहां। सोयम में आओ संग, हे आयुष्मान, सोयम में मेरे द्वारा सुना गया है। तेणं भगवया एवं खायम, उस भगवान के द्वारा शासनपति अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा एवं खायम इस प्रकार कहा गया। यह इस जिन शासन में निर्ग्रंथ प्रवचन में इस अध्ययन में खलु निश्चय है। भगवतों के द्वारा एकादश उपासक परिमा 11 उपासक प्रतिमाएं कही गई हैं। तेरा खलु ताओ तेरे भगवते एकादश उपासक परिमा तेरा कौन सी खलु जिससे ही ताओ वे तेरे भगवते सभी भगवतों के द्वारा एकादश उपासक परिमा प्रणताओ 11 उपासक प्रतिमाएं कही है। इमाओ खलु ताओ तेरे भगवते एकादश उपासक परिमा ताओ वे तेरे भगवते सभी भगवत एकादश उपासक परिमाओ 11 उपासक प्रतिमाएं प्रणताओ कही है। अक्रियावादी का विस्तार से वर्णन आएगा। अक्रियावादी कौन होता है, कैसी उनकी जीवन शैली होती है और ऐसी जीवन शैली का अंतिम परिणाम क्या होता है। और इसके साथ अक्रियावादी का वर्णन आएगा, फिर श्रावक प्रतिमा का वर्णन आएगा। जैसे जैसे जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो गुणधायाण, नमो देशपावण, नमो पारम सर्वपावनं मंगलानं परमं श्री चत्वारि मंगलम् मंगलम् सिद्धान्तं मंगलम् चत्वारि मंगलम् सिद्धान्तं चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि
सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली धम्म शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो सबको